शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई तहरीक इंसाफ के लिए सियासी नहीं नजरियाती झटका भी है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने 4 माह पहले से गिरफ्तार शहबाज शरीफ की आशियाना हाउसिंग स्कीम और रमज़ान शुगर मिल्स केस में जमानत की दरख्वास्त मंजूर की और उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। फैसले से हुकूमत की सियासी पोजीशन भी कमज़ोर होगी, क्योंकि वज़ीर आज़म और वज़रा का दिन रात यही कहना था कि जेल से आकर कोई शख्स अपोजिशन लीडर और PAC का चेयरमैन कैसे बन सकता है। बिल्कुल, खास तौर पर शेख रशीद अहमद के अरमानों पर ओस पड़ती दिखाई दे रही है, जो 2-4 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट जाने वाले थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी हमारे साथ हैं, इसी मामले पर बात करेंगे कि PTI इस पर क्या सोच रही है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शहबाज शरीफ तो रिहा हो गए हैं, नून लीग इसे हक सच की फतह भी करार दे रही है। PTI अब दिफाई पोजीशन पर दिखाई देती है। आगे इरादे क्या हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, थोड़ा सा इससे मुताल्लिक बताइए। बहुत शुक्रिया जी। पहली बात ये कि शहबाज शरीफ साहब पर कोई केस उनका ख़त्म नहीं हुआ, कोई बरी नहीं हो गए, कोई उनके इल्ज़ामात उसी तरह हैं। लेकिन ये कि अदालत ने ये सोचना है कि शहबाज शरीफ जेल के अंदर रह के केस लड़ेंगे या जेल से बाहर, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि उनको जेल से बाहर लेके रह के अपना केस लड़ें और अपने आप को साबित करें कि वो करप्ट या वो जो है ना वो उन्होंने करप्शन नहीं की। रही बात कि जी कोई बाकी मामला है, तो मैं समझता हूँ कि ये अदालती निज़ाम है, इस पर हमें यकीन करना है और यकीन कर लें, चाहे शहबाज शरीफ साहब की रिहाई हो या अलीम खान साहब की गिरफ्तारी हो, हमारी पार्टी में से कोई भी जाके अदालतों को बुरा भला नहीं कहेगा। आज मैं सवाल करता हूँ मुस्लिम लीग नून के मानने वालों को कि वो बताएं ज़रा, वो जो कहते थे कि जजेस के फैसले लिखे हुए हैं और वो बुग़्ज़ से भरे हुए हैं और कहीं और का फैसला लिख रहे हैं और वो मुझे क्यों निकाला, वो सारा कुछ अब हक और सच की फतह हो गया है। तो इसका मतलब है मुल्क में 30 साल हुक्मरानी करने वाले सदाकत साहब उनको अदालतें उनके हक में फैसला दें तो हक और सच की फतह है, और जब उनके खिलाफ दें तो वो सदाकत साहब आप ये बात कर रहे हैं तो करते हैं। हाँ सदाकत साहब, पहले तो आप लोगों को इतराज़ था कि शहबाज शरीफ जेल से PAC के इजलासों में आते हैं, लेकिन अब वो घर से आया करेंगे, तो क्या फैसले के बाद शहबाज शरीफ को PAC की चेयरमैनशिप से निकालने की जो मुहिम शुरू हुई थी अब भी जारी रहेगी या कुछ मौक़िफ़ तब्दील हो सकता है? देखिए अलीना, ये वाला पॉइंट ये वाहिद पॉइंट है जिसमें वज़न है कि शहबाज शरीफ साहब पे हम इल्ज़ाम लगाते थे कि एक आदमी जो जिस पे केस का ट्रायल चल रहा है और वो नैब के गिरफ्तारी में है और उन पे नैब की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ट्रायल नहीं इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वो कैसे एक पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी इदारे को हेड कर सकता है। वो एक हद तक आर्गूमेंट थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है कि वो अब अरेस्ट में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन पे जो केस चल रहा है और जो केस की आगे कार्रवाई चल रही है वो इट्स इनफ के मुल्क में साफ शफाफ लोगों को एहतसाब के इदारों पे हेड करना चाहिए। लेकिन एक हद तक अगर मुस्लिम लीग नून के किसी पॉइंट पे उनको कोई फ़ायदा हुआ है तो वही पब्लिक अकाउंट कमेटी वाली बात पे उनके आर्गूमेंट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ और हमारे आर्गूमेंट में थोड़ी सी वीकनेस आई है। अदरवाइज़ पूरी कौम को पता है कि जो कुछ हुआ है इस मुल्क के साथ और जिस तरह मुल्क को लूटा गया है या जो हालात हैं, वो एक अलग बात है कि नैब की कमज़ोरी है, प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है और शायद डिफेंस में बहुत ज़्यादा यही सवाल आपसे करना था सदाकत साहब, यही सवाल करना था कि जैसे आप नून लीग के बारे में कह रहे हैं या पीपल्स पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि फ़ैसला मुखालिफ आया तो फिर उसकी बुराइयां शुरू कर दी गई और अगर हक में आया तो फिर, यही आपसे भी सवाल है कि नैब के बारे में बड़ी तारीफ़ें की जाती थी नैब की कि एहतसाब बड़ा तेज़ी के साथ आगे जा रहा है और अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है, लेकिन फिर जब कुछ PTI की तरफ हुआ इसका रुख तो कहा जाता है कि नैब ये विक्टिमाइज़ कर रहा है। तो अब नैब के बारे में आपका एक्चुअल मौक़िफ़ क्या है? कैसे हो सकता है कि एक इदारा जो अच्छा काम कर रहा हो वो ऑल ऑफ अ सडन ख़राब काम करना शुरू कर दे? आपके मौक़िफ़ से दिखाई दे रहा है, आपके वफाकी वज़रा के मौक़िफ़ से? मेरा ख्याल है कि वो मैंने जो बात की थी वो अदालतों पे तनकीद की बात की थी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब से लेके दानियाल, तलाल और निहाल जैसे लोग वो अदालतों की तस्दीक करते थे। जहाँ तक नैब की बात है, मैं आपके रिकॉर्ड की तस्दीक के लिए बता दूँ कि प्राइम मिनिस्टर अलीम खान साहब की गिरफ्तारी से बहुत पहले भी नैब की कमज़ोरी का जिक्र करते रहे। नैब एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, नैब कोई अदालत नहीं है और नैब के अदारे की कमज़ोरियाँ हैं और वो हम मानते हैं। हम समझते हैं कि नैब बजाय करप्शन को पकड़ने के करप्ट लोगों को एक साफ शफाफ कर करके निकालने का इदारा बनता जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि नैब ने जो जिस तरह का केस की प्रोसिक्यूशन करनी है वो कमज़ोर है। हमारा मौक़िफ़ वैसा ही है
لیکن ہم نیب کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں، ہم نیب کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور نیب کی کمزوریوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہرگز عدالت کے فیصلے پہ فیئر کامنٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ عدالتوں کی یا ججز کی اچھا یا کسی بھی صداقت صاحب، ادارے کی تصدیق نہیں کرتے۔ صداقت صاحب، اب سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ جس کے اوپر نیب کے کیسز چل رہے ہیں، ہمیں ابھی بھی تحفظات ہیں کہ وہ کیسے پارلیمان کی جانچ پڑتال کیسے کر سکتا ہے، وہ کیسے اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتا ہے دوسرے لوگوں کو، لیکن یہی الزام نون لیگ بھی لگاتی ہے پی ٹی آئی پہ کہ وزیر دفاع پرویز خٹک پہ بھی کیس چل رہا ہے، وزیر اعظم پہ بھی کیس ہے، دیگر وزراء پہ بھی کیسز ہیں، تو ان پہ بھی اپلائی ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ نیب کے کردار کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو نون لیگ کو امید یہ ہے کہ نواز شریف بھی رہا ہو جائیں گے کچھ عرصے بعد، تو پھر آپ نیب پہ کیا موقف لیں گے، اس کے کردار پہ کیا موقف اپنائیں گے؟ دیکھیں، نیب کی کمزوری پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، سب لوگ سمجھتے ہیں کہ نیب کمزور ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ وزیر دفاع، دیکھیں پی ٹی آئی اس لیے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ پی ٹی آئی نے پریسیڈنٹ سیٹ کیے ہیں۔ جس دن علیم خان اریسٹ ہوئے انہوں نے والنٹیرلی اپنی وزارت چھوڑ دی، نہ کہ وزارت کو اپنے کیسز کی رکاوٹ انہوں نے نہیں بننے دیا اور ہائی مورل گراؤنڈ لیا۔ جس دن بابر اعوان پہ ان کی ریفرنس دائر ہو گیا تو وہ بھی والنٹیرلی کیبنٹ سے الگ ہو گئے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی اور پہ اسی طرح کا کوئی چیز آتی ہے تو وہ وزارت چھوڑ دیں گے۔ ہم شہباز شریف صاحب کو ایم این اے شپ چھوڑنے کی بات نہیں کر رہے، لیکن ایک احتساب کا ادارہ ہے جو صداقت صاحب، اپوزیشن کئی دفعہ کہہ چکی ہے کہ مل کے بیٹھتے ہیں، نیب کا قانون کالا قانون ہے، اس میں کچھ تبدیلیاں لاتے ہیں، تو کیا اب آپ اس پہ غور کریں گے؟ اپوزیشن کہے یا نہ کہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نیب کے قانون میں مزید سختی کرنی چاہیے۔ یہ جو وائٹ کالر کرائم ہے، یہ لوگ آپ کو اتنے طاقتور ہوتے ہیں، ان کو اتنی لیگل ان کے پاس ٹیمیں ہوتی ہیں کہ یہ آپ کو ایسی اوور اے کپ آف ٹی پیسے واپس نہیں کرتے۔ نیب کے قانون کو سخت کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں جہاں اس قانون میں سکم ہیں، لکوناز ہیں، جیسے نیب کے چیئرمین کے پاس انلمیٹڈ اختیارات ہیں اریسٹ کرنے کے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کے بیانات آپ کے وزراء کے آ رہے ہیں نا، اس سے اسٹرینتھن نہیں ہوگا ادارہ، جو ہے نا اسٹرینتھن نہیں ہوگا، کیونکہ آٹونومس ادارہ ہے۔ اگر آپ بھی تنقید کریں گے اور اپوزیشن جو کہ آلریڈی ذرا مشکلات میں ہے وہ بھی تنقید کرے گی، تو پھر ادارہ کہاں جائے گا؟ اس کا ترجمان کس کو جا کر بتائے گا کہ ہم کتنے پریشر میں ہیں؟ تو اس چیز کا خیال نہیں آپ رکھ رہے، مد نظر نہیں رکھ رہے اس چیز کو؟ نہیں، جو تنقید کی جاتی ہے وہ تنقید فار بیٹرمنٹ ہوتی ہے، بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ملک کے ادارے ہیں ان کو ریفارم کرنا کوئی برائی نہیں ہے۔ ان کو ریفارم کرنا، تنقید کرنے کا مطلب ہے ان کی کمزوریوں کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی طرح اقتدار میں رہ کے 10 سال اقتدار انجوائے کرنے کے بعد ہم ان پہ تنقید نہیں کر رہے۔ بالکل، آپ کا مقصد یہ ہے کہ تنقید کرنا حق ہے اور تنقید اصلاح کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما صداقت علی عباسی ہمارے ساتھ